हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अच्छे ढंग से घर पर ही सुरक्षित रहकर तैयारी कर रहे होंगे। पिछले टर्न पर हमने आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, विद्युत ऋणता आदि के बारे में बताया। संभवतया आपकी कोई समस्या इन टॉपिक्स में नहीं होगी। आज हम संयोजकता यानी वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने आपको पहले भी पढ़ाया था संयोजकता का। तब 8-10 बालकों के कमेंट्स भी आए थे कि साहब इस टॉपिक को दोबारा बताएं। देखिए, बिल्कुल आसान टॉपिक है। आप सहज रह करके, कंसंट्रेट होकर के समझने का प्रयास करें। तो सभी अपनी कॉपी उठा लें, पेन उठा लें और पहले एक बार समझ लें। देखिए, संयोजकता, बैलेंसिंग। किसी भी तत्व का एक परमाणु, किसी भी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व का एक परमाणु, कोई सा भी तत्व हो सकता है, जैसे मान लीजिए X कोई तत्व है। अब इसका एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है। मान लीजिए हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करे ये X, तो X की संयोजकता यहां पर एक हो जाएगी। और मान लीजिए ये X जो है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से संयोग करे, तो यहां पर X की संयोजकता 2 हो जाएगी। और यदि ये X मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से संयोग करे, तो यहां पर X की संयोजकता 3 हो जाएगी। और ये 4 परमाणुओं से संयोग करे तो X की संयोजकता 4 हो जाएगी। यानी किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। उदाहरणों से समझें। जैसे मैंने लिखा LiH, लिथियम हाइड्राइड, तो यहां पर लिथियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है, इसलिए लिथियम की संयोजकता 1 हो गई। एक दूसरा यौगिक मैंने लिखा CaH2, तो यहां पर कैल्शियम का परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग कर रहा है, इसलिए कैल्शियम की संयोजकता 2 हो गई। मैंने लिखा PH3, तो यहां पर फास्फोरस का एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से संयोग करता है, इसलिए फास्फोरस की संयोजकता हो गई इसमें 3। मैंने लिख दिया CH4, तो यहां कार्बन हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से संयोग कर रहा है, तो कार्बन की संयोजकता हो गई 4। तो नोट करें, सबसे पहले इसकी परिभाषा। अपनी कॉपी पेन उठाएं और नोट करें, हेडिंग लगाएं संयोजकता। देखिए, किसी तत्व का एक परमाणु किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है उसे उसकी संयोजकता कहते हैं। उसे उसकी संयोजकता कहते हैं।
जैसे LiH में, जैसे LiH में Li की संयोजकता 1 है, Li की संयोजकता 1 है, Li यानी लिथियम की संयोजकता 1 है। तो क्यों है 1? क्योंकि लिथियम का परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है, इसलिए लिथियम की 1 है। पूर्ण विराम। pH3 में, ये वाला उदाहरण बोल दिया डायरेक्ट, pH3 में फास्फोरस की संयोजकता 3 है, फास्फोरस की संयोजकता 3 है। क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से संयोग कर रहा है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को, संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। पूर्ण विराम। संयोजकता का निर्धारण संयोजकता का निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब प्रश्न उठता है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कोष्टक में लिख दें बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन करते हैं। पूर्ण विराम। तत्वों के गुणधर्म तत्वों के गुणधर्म उनकी संयोजकता
पर निर्भर करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, संयोजकता की आवर्तिता, ये हेडिंग लगा दें बाईं तरफ, संयोजकता की आवर्तिता। डैश लगा करके लिखें, एक ही वर्ग में एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे चलें ऊपर से नीचे चलें तो सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होते हैं। समान संख्या में होते हैं। अतः संयोजकता समान रहती है। अतः संयोजकता समान रहती है। देख लें, जैसे ये हमने पहला वर्ग लिख दिया, हेलिना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब ये हाइड्रोजन एक नंबर पर है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया एक। इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 नंबर पर है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 1। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 8 1। इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2 8 8 1। तो सब में आप देख रहे हैं ये एक ही वर्ग के तत्व हैं और सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, एक एक हैं। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं तो ये समान संख्या में है, इसलिए इनकी संयोजकता समान होती है और इसीलिए एक वर्ग के तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर चलें बाएं से दाईं ओर चलें तो संयोजकता प्रारंभ में 1 से 4 तक बढ़ती है। प्रारंभ में 1 से 4 तक बढ़ती है। प्रारंभ में 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती है और फिर घटती है।
और फिर घटती है। जैसे जैसे ये दूसरा आवर्त नोट कर लें, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne। ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। ये लिथियम तीसरे नंबर पर, बेरिलियम चौथे नंबर पर, बोरान पांचवें नंबर पर, कार्बन छठे नंबर पर, नाइट्रोजन सातवें नंबर पर, ऑक्सीजन आठवें नंबर पर, फ्लोरीन नौवें नंबर पर और नियोन 10वें नंबर पर। तो इनकी संयोजकता आप देखें, देखिए इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 5 है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 7 है और इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 है। तो इनकी संयोजकता, अब संयोजकता का निर्धारण संयोजी इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों के आधार पर आप देखें, इसमें बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इसलिए इसकी संयोजकता +1 हो जाएगी। ये 2 को त्यागेगा, 2 हो जाएगी। ये 3 को त्यागेगा, 3 हो जाएगी। ये 4 त्यागेगा तो 4 हो जाएगी। अब देखिए यहां पर ये 2 त्यागे या 6 ग्रहण करे तब अष्टक होता, तो 2 त्यागेगा, 2 से स्थायी हो जाएगा। यहां ये 3 त्यागेगा, क्योंकि ग्रहण तो 5 करने पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए 3 त्यागेगा तो 3 हो जाएगी संयोजकता। इसकी 4 हो जाएगी, ये 4 त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, तो दोनों में हो सकती है। अब ये 3 ग्रहण करेगा तो संयोजकता -3 हो जाएगी। ये प्लस में है, अब ये -3, फिर ये -2, 2 ग्रहण करेगा, ये 1 ग्रहण करेगा और ये ना ग्रहण करेगा ना त्यागेगा। तो 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ी है और फिर ये संयोजकता घटी है। ये संयोजकताएं लिखी हमने, आप इसके ऊपर यहां आगे लिख दें संयोजकता। ये इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास और ये आपके दूसरे आवर्त के तत्व हैं। नोट कर दें, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना है इनको। ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, फिर इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दें और फिर इनकी संयोजकता लिख दें। तो आप देख रहे हैं कि संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घटती है। नीचे लिखें, परंतु ऑक्सीजन के संदर्भ में अगर कोई परमाणु ऑक्सीजन से संयोग करे तो स्थिति अलग है। परंतु ऑक्सीजन के संदर्भ में संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। पूर्ण विराम लगा दें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, पहले व दूसरे वर्ग
यानी एस ब्लॉक हो गया ये एस ब्लॉक। पहले व दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्रमशः 1 व 2 होती है। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं यानी पहले और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता क्रमशः 1 और 2 होती है। यानी पहले वर्ग के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता 1 और दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता 2। आप जानते हैं पहले वर्ग के तत्वों को क्षारीय तत्व भी कहते हैं, तो क्षारीय तत्वों की संयोजकता 1 हो गई और जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं, मृदा धातु तत्व। तो इनकी संयोजकता 2 हो गई। ये एस ब्लॉक हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। तेरह से लेकर 17वें वर्ग, 13 से 17वें वर्ग आपको पता है ये सब पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो 13 से लेकर 17वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता तेरह से लेकर 17वें वर्ग तक के तत्वों की संयोजकता सूत्र 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन से ज्ञात कर सकते हैं। तेरह से लेकर 17वें वर्ग तक के तत्व आप जानते हैं ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनकी संयोजकता को निकालने के लिए आप 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे। जैसे 13 से 18वें वर्ग के तत्व आप ले लें, तेरहवां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, ये 17वां वर्ग। अब जैसे आपने ये यहां पर ले लिया 13वें वर्ग में एल्यूमिनियम, ये तीसरा आवर्त ले लिया मैंने, तीसरा आवर्त। तो ये एल्यूमिनियम, ये Al SiPsCl, तो इनकी संयोजकता निकाल रहे हैं अपन। तो पहले इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लें आप।